तो इस वीडियो में हम जानेंगे एपीआई क्या होती है। ओके, तो एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये बेसिकली कंसेप्ट, एक आइडिया है, एक तरीका है। हमेशा याद रखना, एपीआई इज अ वे कि कैसे दो एप्लीकेशन आपस में बात कर सके। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एप्लीकेशन है जो कि पाइथन में है, ठीक है, और एक जावा पे लिखा गया है। इस एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन वन को इससे कुछ काम है, ठीक है, तो ये इसके साथ आखिर कैसे बात करेगा? कोई तो तरीका होना चाहिए। ये दूसरे लैंग्वेज में लिखा है, ये दूसरे लैंग्वेज में लिखा है, आखिर वो ऐसा क्या करे जिसके चलते इसे बात, दोनों एक दूसरे से बात कर सके, राइट? तो इसीलिए एपीआई बनाया गया। एपीआई ये दोनों एप्लीकेशन के बीच में आती है और फैसिलिटेट करती है कम्युनिकेशन को, ताकि ये अपना रिक्वेस्ट इस एपीआई को भेजे, ठीक है, और इसके रिक्वेस्ट को ये प्रोसेस करे और वापस रिस्पॉन्स दे, ठीक है। तो इसका जो कंसेप्ट है बेसिकली वो ये कहता है कि जो दो सॉफ्टवेयर हैं एक दूसरे से बात कर सके यूजिंग रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अगर एपीआई का डेफिनेशन अगर देखोगे तो उसका सीधा सा मतलब है कि व्हाट कैन आई आस्क फॉर एंड व्हाट विल आई गेट। मुझे कुछ पूछना है एंड मुझे क्या चाहिए, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा एक एपीआई को और वो एपीआई मेरे रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा। ये सिंपल सा डेफिनेशन है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का। इसको थोड़ा और आसान समझते हैं। हम सब व्हाट्सएप चलाते हैं, राइट? ये व्हाट्सएप का इंटरफेस है जिसको हम बोलते हैं यूजर इंटरफेस, यूआई बोलते हैं, राइट? ये इंटरफेस है। अब ऐप, व्हाट्सएप ऐप जो है तो बेसिकली कोड ही। इसके बैकएंड में सारा कोड लिखा होगा। एज्यूम 2 मिनट के लिए ये जो यूआई है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप कैसे इंटरेक्ट करोगे इस एप्लीकेशन कोड से जो व्हाट्सएप का कोड लिखा गया है? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हम यूजर्स के लिए एक इंटरफेस होना चाहिए ताकि हम जो कुछ भी करें वो बैकएंड में प्रोसेस हो, वो हमारे लिए कर सके। फॉर एग्जांपल हम मैसेज सेंड कर सकते हैं, राइट? मैसेज सेंड कर सकते हैं, हम स्टेटस चेक कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट ऐड कर सकते हैं, सेटिंग चेंज कर सकते हैं, राइट? और ग्रुप बना सकते हैं हम। बहुत सारी चीजें हम इंटरफेस के थ्रू करते हैं ताकि वो बैकएंड में प्रोसेस हो और हम जो चाहते हैं वो हो जाए। एप्लीकेशन के लिए भी कोई इंटरफेस होना चाहिए, राइट? दैट्स द रीजन वो कहते हैं एपीआई, करेक्ट? एप्लीकेशन इंटरफेस। प्रोग्रामिंग का मतलब कि प्रोग्रामेटिकली हम उसको अचीव कर रहे हैं, इसीलिए एप्लीकेशन, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसको एक एग्जांपल की तरह समझते हैं, ठीक है। ये हमारे एयरलाइंस हैं, इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट और एयर एशिया। और दूसरी साइड है ये वेंडर्स जो कि मेक माई ट्रिप, गो आईबीबी, इज माई ट्रिप, अमेजन या एक्सिगो। आप कोई भी उठा लो, कोई भी ऐप प्लेटफॉर्म उठाओ, आप फ्लाइट को बुक कर सकते हो, राइट? अब आपने एमएमटी से सोचा या फिर अमेजन से सोचा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एमएमटी में जैसे आपको भोपाल से दिल्ली जाना है, ठीक है, 16 अगस्त को, तो आप इनपुट दोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा लिस्ट दिखा देगा कौन कौन सी फ्लाइट्स है, सारी के सारे, इंडिगो की, चाहे वो एयर इंडिया के, स्पाइस जेट के, एयर एशिया, जो बोलोगे आपको सारा कुछ दिखा देगा, करेक्ट? अब एमएमटी एप्लीकेशन अलग है, इंडिगो एक अलग ही एंटिटी है, ठीक है। इस सारे के सारे अलग एप्लीकेशन है। अभी हम सिर्फ एमएमटी का ही एग्जांपल लेके समझेंगे। तो ये मेक माई जो ट्रिप है वो क्या रिक्वेस्ट भेजेगा एयरलाइंस को कि उसको सारे के सारे जो फ्लाइट्स है इस पर्टिकुलर सोर्स, डेस्टिनेशन और स्पेसिफिक डेट पे कैसे दिखाएगा। तो ये दोनों आपस में बात कैसे करेंगे? ये दोनों बात कर सकें इसके लिए बीच में आता है एपीआई, ठीक है, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये इन दोनों का काम आसान कर देता है। ये इन दोनों के बीच में बैठता है ताकि ये दोनों एप्लीकेशन आपस में बात कर सकें। अब जो सारा का सारा डेटा है, चाहे इंडिगो का हो, एयर एशिया का, स्पाइस जेट का हो, वो अपना डेटा अपना डीबी में स्टोर करते हैं। अब ये जो एयरलाइंस है, राइट, एयरलाइंस अपना एक्सेस अमेजन को या मेक माई ट्रिप को तो नहीं दे देंगे, क्योंकि ये इनका डेटाबेस है। सिक्योरिटी इश्यूज के चलते ये अपना डेटाबेस कोई भी वेंडर को नहीं दे सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए जितनी भी एयरलाइंस है वो क्या करती है, अपना खुद का एपीआई डेवलप करती है, ठीक है। इंडिगो अपना बनाएगा, एयर इंडिया अपना बनाएगा, स्पाइस जेट और एयर एशिया सब अपने अपने एपीआई बना के एक्सपोज कर देंगे। किसको? वेंडर्स को। अब ये वेंडर ये एपीआई का यूज करेंगे और सारा डेटा फेच करेंगे, ठीक है। तो अगर इसको समझना है
तो सिंपल बताता हूँ होगा क्या यहाँ पर। अब इंडिगो ने मेक माई ट्रिप को अपना एपीआई दे दिया, तो मेक माई ट्रिप एक रिक्वेस्ट भेजेगा। रिक्वेस्ट में क्या होगा, सोर्स है भोपाल, डेस्टिनेशन है दिल्ली और डेट है 16 अगस्त और एक पैसेंजर है। ये रिक्वेस्ट गया, ठीक है, ये इंडिगो के पास का जो भी कोड लिखा होगा, ठीक है, वहां पर वो चेक करेगा डीबी में कि ये जो भी रिक्वेस्ट भेजी गई है उस पे अकॉर्डिंग मुझको फेच करके दो। डीबी इसको दे देगा कोड को, ठीक है, वापस रिस्पॉन्स जाएगा एंड देन बैक टू मेक माई ट्रिप। तो ये सिंपल सा वर्क फ्लो है एपीआई का। अब देखो एपीआई ने कैसे आसान कर दिया दो एप्लीकेशन के बीच के कम्युनिकेशन को, राइट। इस सारी की सारी जो वेंडर्स हैं वो सेम यही काम करेंगी। हर कोई एपीआई को रिक्वेस्ट भेजेगा, एपीआई उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके रिस्पॉन्स बैक टू द वेंडर हुएवर कॉलिंग द एपीआई। तो ये है सिंपल सा एक वर्क फ्लो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये फायदा क्या है एपीआई बनाने से, पहला फायदा तो ये है कि फैसिलिटेशन होता है कि दो एप्लीकेशन के बीच में कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन। और दूसरा फायदा ये होता है जब कंपनी एपीआई बनाती है तो जो भी रिक्वेस्ट आप एपीआई को कर रहे हो, जैसे मेक माई ट्रिप ने एक रिक्वेस्ट भेजा ये वाला, तो हर एक एपीआई को रिक्वेस्ट का वो चार्ज करते हैं। तो इस तरीके से जो एयरलाइंस हैं वो एपीआई को यूज करने का चार्ज करके पैसा कमाते हैं। तो यहाँ से भी पैसा कमाया जाता है, ये भी बिजनेस है। और ये सारे के सारे जो है ये बिजनेस कस्टमर्स हैं इनके, एयरलाइंस के, ठीक है, और वो एपीआई का यूज करते हैं अपने प्लेटफॉर्म में शो करने के लिए। अब इसको प्रोग्रामेटिकली थोड़ा और इजी तरीके से समझते हैं। अब व्हाट्सएप का जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि यूजर इंटरफेस होता है, राइट, तो यूजर इंटरेक्ट करता है। सिमिलरली दो एप्लीकेशन को आपस में बात करना है तो उनके लिए भी तो इंटरफेस होना चाहिए। तो प्रोग्रामेटिकली कैसे करोगे? तो जो लोग जावा जानते हैं वो इसको समझ पा रहे होंगे। तो जावा में अगर मैं बोलता हूँ कि कैलकुलेटर का इंटरफेस बनाओ तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये सिर्फ मैंने डिक्लेयर किया है। एंड वी ऑल, हम सब जानते हैं कि इंटरफेस में कोई भी कॉन्क्रीट फंक्शन नहीं होता। तो हमको क्या करना होगा? इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, राइट। ये किसी भी कॉन्क्रीट क्लास के लिए एक इंटरफेस होगा, वो इसको इम्प्लीमेंट करके उसमें बिजनेस लॉजिक लिखेगा, राइट। और किसी भी कैलकुलेटर का आप इंटरफेस देखोगे उसमें एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, डिवाइड कर सकते हो आप। तो सिंपल सा एक इंटरफेस हुआ प्रोग्रामेटिकली। सिमिलरली अगर एपीआई इंप्लीमेंटेशन करना है तो जो लोग स्प्रिंग बूट जानते हैं उन लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैंने एक एपीआई बनाई है, ठीक है, जिसमें मैंने पोस्ट मैपिंग करी है ताकि एक ऑर्डर क्रिएट हो सके, ठीक है, और रिटर्न करवा रहा हूँ एक ऑर्डर क्लास एंड उस फंक्शन का नाम है क्रिएट ऑर्डर। और उसके बाद ये जो पैरामीटर है वहां पे बॉडी पास करूंगा और यहाँ पे पैरेंथेसिस, और बीच का जो ये पार्ट है, ये ब्लॉक ऑफ कोड है, ये बेसिकली आपका हो जाएगा बिजनेस लॉजिक। तो ये जो है बिजनेस लॉजिक होता है वो एपीआई नहीं होती। अब इस कोड से आप समझो कि क्या क्या एपीआई होती है। ये जो आपने एक्सपोज किया है, ठीक है, ऑर्डर, और ये जो मेथड का नाम है ये आपका है एपीआई, और ये जो इसकी बॉडी है आउटर लेयर ये है एपीआई बेसिकली, जहां पे कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है, ठीक है, और अभी बिजनेस लॉजिक मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। जब मैं लिख दूंगा तो ये बिजनेस लॉजिक बन जाएगा, ठीक है। और एंड में जब कोई भी एप्लीकेशन एप्लीकेशन जब एपीआई को हिट करेगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल लास्ट में ऑर्डर होगा उसके, ये यूआरएल का पाथ हुआ, तो वो बेसिकली पॉइंट करेगा इस पर्टिकुलर मेथड को जिसका नाम है क्रिएट ऑर्डर। आई होप आपको एपीआई आप समझ में आ गया होगा, राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कि आपको क्या नहीं समझ में आया। मैं आपका डाउट को रिजॉल्व करने का पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।